हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो बीपीएससी टीआरई 4.0 की क्लासेस लगातार और बेहतरीन ढंग से चल रही हैं, उसी के अंतर्गत आज हम एक और इम्पॉर्टेंट सेशन को देखेंगे। इसके अंतर्गत आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्लास 3rd को देखेंगे। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की तीसरी क्लास देखेंगे। कल क्या हुआ था? कल 1907 का जो अधिवेशन है, इंपॉर्टेंट अधिवेशन था। इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था, ठीक है, यहां तक हुआ था। उसके बाद ये सेकेंड क्लास थी। आज हम इसकी 3rd क्लास को देखेंगे। 1907 के बाद 1911, 12 और आगे के अधिवेशन देखेंगे। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अब 1907 के बाद कौन सा अधिवेशन आएगा? 1907 के बाद आ जाएगा आपका 1911 का अधिवेशन, ठीक है। 1911 का अधिवेशन आ जाएगा। ये हुआ कहाँ है? अगर ये हुआ कहाँ है बात करें तो ये हुआ था कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता नहीं, इसको हम कलकत्ता ही लिखेंगे। क्या? कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। 1911 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? विशन नारायण धर। अध्यक्ष इसके कौन हो जाएंगे? विशन नारायण धर, ठीक है। 1907 का अधिवेशन हो गया था। 1911 का अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। अध्यक्ष इसके कौन हो जाएंगे? विशन नारायण धर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें खास बात क्या हुई? इसमें खास बात क्या हुई? राष्ट्रगान पहली बार गाया गया। राष्ट्रगान पहली बार गाया गया, ठीक है। राष्ट्रगान इसमें पहली बार गाया गया, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। दिन कौन सा था? अगर दिन राष्ट्रगान पहली बार होता क्या है? राष्ट्रगान होगा कौन? जनगण मन जो होता है, जनगण मन, यह राष्ट्रगान था। और कब गाया गया था? अगर एग्जैक्ट डेट पूछा जाए 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था, ठीक है। 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगर एक पॉइंट और इसमें देख लिया जाए कि ये जो जनगण मन है, ये गाया तो गया 27 दिसंबर 1911 को, लेकिन ये पहली बार छापा कहाँ था? ये पहली बार छपा कहाँ था? तो ये पहली बार छपा था, गाया गया 1911 में, 1912 में फिर छपा, ठीक है। ये तत्वबोधिनी में, तत्वबोधिनी पत्रिका में शीर्षक विधाता से। इसका शीर्षक क्या था? विधाता शीर्षक था, ठीक है। इतना नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो 1911 का अधिवेशन कोलकाता में हुआ। अध्यक्ष विशन नारायण धर। राष्ट्रगान पहली बार गाया गया जनगण मन 27 दिसंबर 1911 को। यह छपा कहाँ था? तत्वबोधिनी में, ठीक है। और यह शीर्षक विधाता नाम से छपा था, ठीक है। तत्वबोधिनी देवेंद्रनाथ टैगोर की व्यवस्था थी। आगे देखते हैं। अब अगला अधिवेशन हम लोग देखते हैं। अगला अधिवेशन 1912 का, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। इसको हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट मानेंगे। इंपॉर्टेंट क्यों मानेंगे? इंपॉर्टेंट इसलिए इसको मानेंगे क्योंकि अभी आप देखेंगे हुआ कहाँ। ये हुआ कहाँ? इसको लिखिए। ये हुआ पटना बांकीपुर। अगर पूरी जगह पूछा जाए तो बांकीपुर पटना में हुआ, ठीक है। हुआ कहाँ? बांकीपुर पटना में। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष इसके कौन हो जाएंगे? अध्यक्ष हो जाएंगे आर्यन मुधोलकर इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बारे में खास बात, पहला पॉइंट तो यही हो गया, बिहार में प्रथम अधिवेशन। पहला अधिवेशन जो बिहार में हुआ यही है, ठीक है। ये बिहार में प्रथम अधिवेशन है, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स इसमें ऐसे नोट करके डाल लीजिए। नोट लिखिए। नोट क्या हो जाएगा?
बिहार में टोटल 3 अधिवेशन हुए। ठीक है, बिहार में टोटल कितने अधिवेशन हुए? टोटल 3 अधिवेशन हुए। ये एक पॉइंट और, ये 27वां अधिवेशन था, ध्यान रखिएगा। कौन सा अधिवेशन था? 27वां अधिवेशन था। अब बिहार में टोटल 3 जो अधिवेशन हुए, वो पहला तो ये हो गया। दूसरे की बात अगर किया जाए तो वो कहाँ होगा? 1922 में होगा, गया में। ठीक है, 1922 में गया में होगा। और अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अध्यक्ष इसके हो जाएंगे चित्तरंजन दास। अध्यक्ष इसके चित्तरंजन दास हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा अधिवेशन कब होगा? 1940 में होगा। नोट कर लीजिए, तीसरा अधिवेशन 1940 में। रामगढ़ उस समय बिहार में था, लेकिन वर्तमान झारखंड में। ठीक है, वर्तमान झारखंड में। और इसके अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अबुल कलाम आज़ाद। अब अबुल कलाम आज़ाद के बारे में आप देखेंगे, अबुल कलाम आज़ाद के बारे में आप देखेंगे, एक सेकेंड, कि अभी आप आगे देखेंगे कि सर्वाधिक समय तक यही अध्यक्ष रहे ये, या फिर यही पॉइंट लिख दीजिए, ये सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष रहे थे। कैसे रहे थे? सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष कैसे रहे थे? क्योंकि 1940 से 45 के बीच फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण अधिवेशन नहीं हुआ। तो ये 1940 में अध्यक्ष चुने गए और 1945 तक लगातार रहे। ठीक है, सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष यही रहे। इसको ऐसे पॉइंट में आप ब्रैकेट बना के लिख लीजिएगा। ठीक है, तो रिकॉल कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। 1912 का अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ, अध्यक्ष आर्यन मुधोलकर हुए। बिहार की भूमि में प्रथम अधिवेशन था और वैसे 27वां अधिवेशन था। बिहार में टोटल कितने अधिवेशन हुए? 3 हुए। पहला ये है, फिर 10 साल बाद 1922 में गया में हुआ। अध्यक्ष कौन है? चित्तरंजन दास अध्यक्ष हो जाएंगे। फिर 1940 में हुआ जब, तो रामगढ़ में हुआ, जो कि वर्तमान झारखंड में पड़ता है। कहाँ? वर्तमान झारखंड में पड़ता है। अध्यक्ष इसके कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। और अबुल कलाम आज़ाद के बारे में सर्वाधिक समय तक यही अध्यक्ष रहे, क्योंकि 1940 जब ये झारखंड में हुआ, उसके बाद 1940 से 45 के बीच में वर्ल्ड वार चल रहा था प्रथम, इस वजह से अधिवेशन हुआ ही नहीं और अध्यक्ष पद पर यही रह गए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला अधिवेशन। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट अधिवेशन कौन सा हो जाएगा? 1916 का अधिवेशन। अगला इंपॉर्टेंट अधिवेशन कौन सा हो जाएगा? 1916 का अधिवेशन हुआ कहाँ? लखनऊ। हुआ कहाँ? लखनऊ। अध्यक्ष हो जाएंगे ए मजुमदार। अध्यक्ष इसके कौन हो जाएंगे? ए मजुमदार हो जाएंगे। ठीक है, 1916 का अधिवेशन कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। अध्यक्ष इसके ए मजुमदार हो जाएंगे। इसके बाद इसमें खास बात क्या है बताइए? इसमें खास बात यह होगी कि कांग्रेस एक हुई। कांग्रेस एक हुई मतलब नरम दल और गरम दल 1907 में विभाजन हुआ था कांग्रेस का ना। एक नरम दल बन गया था, नरम दल, और एक गरम दल बन गया था, जो थोड़ा सा उग्र भाव से आज़ादी के लिए प्रयास कर रहा था। और 1916 में ये क्या हुआ? ये दोनों एक हुई। अब एक हुई तो इसमें मध्यस्थता किसने की? मध्यस्थता किसने की? एनी बेसेंट व तिलक जी ने मध्यस्थता, यानी कि कांग्रेस को एक करने में इनका दोनों का योगदान था। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसी में क्या है?
कि कांग्रेस तो एक हो गई, कांग्रेस व मुस्लिम लीग भी एक हुई। ठीक है, कांग्रेस व मुस्लिम लीग भी एक हुई। ठीक है, कांग्रेस व मुस्लिम लीग भी एक हुई। इसमें मध्यस्थता किसने की? अगर इसमें हम मध्यस्थता देखेंगे तो यह किसने की? इसमें कौन था? जिन्ना व तिलक जी ने। किसने? जिन्ना व तिलक जी ने। ठीक है, मध्यस्थता किसने की? जिन्ना व तिलक जी ने की। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आ जाता है 1917 का अधिवेशन। अब हम लोग देखेंगे 1917 का अधिवेशन। ठीक है, 1917 का अधिवेशन देखते हैं। ये हुआ कहाँ? पहली बात, ये हुआ कहाँ? तो ये हुआ कलकत्ता में। हुआ कहाँ? ये हुआ कलकत्ता में। ठीक है, इसकी अध्यक्ष कौन थी? अध्यक्ष ये हो जाएंगी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। ठीक है, अध्यक्ष इसकी कौन हो जाएंगी? एनी बेसेंट। ठीक है, इसको नोट करिएगा, अध्यक्ष इसके एनी बेसेंट हो जाएंगे। इसके बारे में कुछ खास पॉइंट्स देखते हैं कि प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष हो जाएंगी ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रथम महिला अध्यक्ष हो जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। और इसी में क्या हुआ? पहली बार तिरंगा फहराया गया था। पहली बार इस अधिवेशन में तिरंगा फहराया गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, पहली बार तिरंगा फहराया गया। उसके बाद कौन सा अधिवेशन आता है? उसके बाद हम लोग देखेंगे 1918 का अधिवेशन। हुआ कहाँ? दिल्ली में। हुआ कहाँ? दिल्ली में। अध्यक्ष कौन हो जाएंगे इसके? जो 1918 का अधिवेशन है, अध्यक्ष इसके हो जाएंगे मदन मोहन मालवीय जी। कौन हो जाएंगे? मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है, इस अधिवेशन में केवल एक पॉइंट आपको याद रखना है। इस अधिवेशन में क्या आपको याद करना है कि कांग्रेस का सेकंड विभाजन, कांग्रेस का सेकंड विभाजन हुआ। 1918 के जो अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस का विभाजन सेकंड बार हो गया था। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा, 1918 का अधिवेशन, कांग्रेस का सेकंड विभाजन हुआ। फिर 1919 का हुआ कहाँ? अमृतसर में। कहाँ हुआ? अमृतसर में। अध्यक्ष याद कर लीजिए, बस इसमें कोई पॉइंट आपको नहीं याद करना है। अध्यक्ष हो जाएंगे मोतीलाल जी, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे। ठीक है, फिर आता है कौन सा अधिवेशन अगले साल? इसके बाद फिर 1920 का अधिवेशन, 1920 का अधिवेशन आता है। या फिर इसके बाद हम सीधे देखते हैं 1900, इसके बाद हम देखेंगे 1900, हाँ, इसके बाद 1921 का अधिवेशन। 1920 में कुछ खास नहीं, 1921 का अधिवेशन। 1921 के अधिवेशन में जो हुआ कहाँ? हुआ ये अहमदाबाद में। हुआ अहमदाबाद में। ठीक है, हुआ कहाँ? अहमदाबाद में। इसमें इसकी खास बात क्या है? कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया, कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, कार्यकारी अध्यक्ष किसे चुना गया? नोट कर लीजिएगा, हकीम अजमल खान को। हकीम अजमल खान को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अध्यक्ष पद का चुनाव
किसने जीता था? चित्तरंजन दास ने जीता था। चित्तरंजन दास ने जेल में रहकर जीता। अब चूंकि जेल में रहकर जीता था इसलिए कार्यकारी अध्यक्ष चुनना पड़ा। ठीक है, तो 1921 का अधिवेशन कहाँ हुआ? अहमदाबाद में हुआ। कार्यकारी अध्यक्ष चुनना पड़ा किसको? हकीम अजमल खां को। ऐसा क्यों? क्योंकि अध्यक्ष पद का जो चुनाव जीता था वह चित्तरंजन दास ने जीता था। कहां से? जेल से जीता था। जेल में रह के चुनाव पद के लिए खड़े हुए थे और वहीं जीता था। ठीक है, उसके बाद का अधिवेशन देख लेते हैं। अब आ गया 1922 का अधिवेशन। अभी कुछ समय पहले हमने 1922 के बारे में क्या बात की? 1922 का अधिवेशन। ठीक है, अभी कुछ समय पहले हमने बात की ना कि 1922 का अधिवेशन हुआ कहाँ? ये हुआ गया में। 1922 का अधिवेशन हुआ कहाँ? गया में। और अध्यक्ष इसके कौन थे? अध्यक्ष इसके हो जाएंगे चित्तरंजन दास। फिर से, इससे पहले कार्यकारी अध्यक्ष थे, इस बार अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? चित्तरंजन दास। उसके बाद क्या हुआ कि मोतीलाल नेहरू, इसमें क्या हुआ था? मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास ने, मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास ने इस्तीफा इसी में दे दिया। वह नई पार्टी स्वराज पार्टी, ठीक है, या फिर इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, स्वराज पार्टी बनाई। ठीक है, स्वराज पार्टी बनाई। ठीक है, 1922 का अधिवेशन गया में हुआ। ठीक है, अध्यक्ष चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास ने इस अधिवेशन के बाद इस्तीफा दे दिया और नई पार्टी बनाई, जिसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अध्यक्ष ये हो जाएंगे चित्तरंजन दास। क्या हो जाएंगे? अध्यक्ष हो जाएंगे। नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, अध्यक्ष चित्तरंजन दास और सचिव पद पे मोतीलाल नेहरू होंगे। हमेशा प्रश्न बनता है कि स्वराज पार्टी के सचिव कौन होंगे? प्रश्न बनता है, क्वेश्चन बनता है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कि प्रश्न क्या बनता है? स्वराज पार्टी के सचिव कौन थे? प्रश्न क्या बनता है? स्वराज पार्टी के सचिव कौन थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। ठीक है, और अध्यक्ष फिर आपको पता ही चल जाएगा, चित्तरंजन दास हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कौन सा अधिवेशन खास है। फिर 1923 का अधिवेशन आ जाता है, जो हुआ कहाँ? फिर से दिल्ली में। कहाँ हुआ? दिल्ली में। अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद। ठीक है, इसमें खास बात क्या है? इसमें सिर्फ अबुल कलाम आजाद के बारे में जान लीजिए, यही 2 पॉइंट खास है। पहला पॉइंट क्या है? सबसे कम उम्र के अध्यक्ष। कितना वर्ष? 35 वर्ष। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है कि ये फर्स्ट शिक्षा मंत्री भी बनेंगे, पहले शिक्षा मंत्री भी बनेंगे। ठीक है, इनके बारे में ये 2 पॉइंट याद कर लीजिएगा बस। ठीक है, उसके बाद का अधिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट कम ही रहेंगे। अब अधिवेशन लगभग आप पढ़ेंगे लेकिन उसमें पॉइंट एक आध ही आएंगे। ठीक है, 1924 का अधिवेशन हुआ कहाँ? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हुआ कहाँ? बेलगांव। ठीक है, हुआ कहाँ? बेलगांव कर्नाटक में। ठीक है, हुआ कहाँ? बेलगांव कर्नाटक में। अध्यक्ष कौन थे? अगर अध्यक्ष पद की बात करें तो अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी अध्यक्ष थे। कौन? महात्मा गांधी अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे। अब इसके बारे में खास बात क्या है कि सिर्फ
एक बार गांधी जी अध्यक्ष बने थे, ठीक है, सिर्फ एक बार गांधी जी अध्यक्ष बने थे। वो कब? 1924 बेलगांव अधिवेशन में, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? केवल एक बार गांधी जी अध्यक्ष बने थे। और उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आप एक पॉइंट इसमें और देख लीजिए कि कांग्रेस व मुस्लिम लीग अलग हो गए, कांग्रेस व मुस्लिम लीग अलग हो गए थे इसमें, ठीक है। कांग्रेस व मुस्लिम लीग अलग हो गए इसी समय, ठीक है। ये इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा, कांग्रेस व मुस्लिम लीग अलग हो गए। अब आगे देखते हैं अगला अधिवेशन। अगला अधिवेशन जो इंपॉर्टेंट है 1925, ठीक है। 24 हो गया, 25 हुआ कहाँ? कानपुर में। हुआ कहाँ? कानपुर में। अध्यक्ष कौन थी? अध्यक्ष इसकी हो जाएंगी सरोजनी नायडू, ठीक है। अध्यक्ष कौन हो जाएंगी? सरोजनी नायडू, ठीक है। तो 1925 का अधिवेशन कहाँ हुआ? कानपुर में हुआ। अध्यक्ष सरोजनी नायडू। अब इनके बारे में खास बात ये क्या हो जाएगी कि सेकंड महिला अध्यक्ष हो जाएंगी ये। इससे पहले कौन हुआ है? 1917 का अधिवेशन में हुई थी ना, इन्हीं बेसेंट हुई थी प्रथम महिला अध्यक्ष। और पॉइंट क्या हो जाएगा कि फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष। भारतीय तो ये पहली है क्योंकि वो विदेशी थी ना, आयरलैंड की महिला थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष ना। तो 1925 के अधिवेशन में केवल इतने पॉइंट याद रखना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद इसमें ही एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, ध्वज वंदना पहली बार गाया गया, ठीक है। इसी अधिवेशन में ध्वज वंदना पहली बार गाया गया। ध्वज वंदना है क्या? अगर प्रश्न बनेगा ध्वज वंदना है क्या, तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ठीक है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, यही क्या है? ध्वज वंदना है, ठीक है। पहली बार ध्वज वंदना गाया गया। और गाया किसने? श्यामलाल गुप्ता ने। गाया किसने? श्यामलाल गुप्ता नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने गाया, ठीक है। तो 1925 का अधिवेशन हो गया। उसके बाद देखते हैं अगला अधिवेशन। अगला अधिवेशन फिर 1926 आ जाता है, ठीक है। 1926 का अधिवेशन आ जाता है कहाँ? गुवाहाटी। 1926 का अधिवेशन हुआ कहाँ? गुवाहाटी में, ठीक है। अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अगर अध्यक्ष की बात करें तो ये हो जाएंगे श्रीनिवास अयंगर, ठीक है। तो 1926 का जो अधिवेशन हुआ वो कहाँ हुआ? गुवाहाटी में। श्रीनिवास अयंगर हो जाएंगे। इसके बारे में खास बात क्या है? पूर्वोत्तर में होने वाला एकमात्र, ठीक है, पूर्वोत्तर में होने वाला एकमात्र अधिवेशन ये है। दूसरा इसमें क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है? खादी पहनना अनिवार्य हुआ इसमें। खादी पहनना अनिवार्य हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, खादी पहनना अनिवार्य हो गया। इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट कौन सा हो जाएगा। अगला पॉइंट हो जाता है फिर 1927 का देख लेते हैं। फिर 1927 का अधिवेशन आ जाता है, ठीक है। याद करना पड़ेगा ही, इंपॉर्टेंट है। 1900, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ही अगर दे दिए हैं तो अपने आप में सिलेबस को सॉर्ट कर दिया गया है। और सिलेबस को सॉर्ट कर दिया गया है तो उसमें से सारी चीज़ें फिर पूछना अनिवार्य हो जाता है। 1927 का अधिवेशन मद्रास में हुआ, ठीक है। 1927 का अधिवेशन कहाँ हुआ? मद्रास में हुआ। अध्यक्ष इसके कौन हो जाएंगे? अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर एम ए अंसारी। अध्यक्ष इसके कौन हो जाएंगे? डॉक्टर एम ए अंसारी, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? 1927 में भी साइमन कमीशन आया था ना, साइमन कमीशन आया था।
या फिर साइमन कमीशन तो आया था, लेकिन आपको क्या याद रखना है, साइमन गो बैक या फिर साइमन वापस जाओ का नारा दिया गया। ठीक है, अब जो मैं अगला पॉइंट लिखवाऊंगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, साइमन गो बैक का नारा लिखा किसने, यूसुफ मेहर अली ने। ठीक है, इसको लिखा किसने, यूसुफ मेहर अली ने। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम लोग। अब अगला अधिवेशन देखते हैं। अगला अधिवेशन कौन सा हो जाएगा, 1927 के बाद सीधा इंपॉर्टेंट जो हो जाएगा 1929 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला अधिवेशन हमारा इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाएगा, 1929 का अधिवेशन। ये हुआ कहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन हो जाएगा, लाहौर में। हुआ कहाँ, लाहौर में। अध्यक्ष इसके कौन हो जाएंगे, अध्यक्ष इसके हो जाएंगे पंडित जवाहर लाल नेहरू। ठीक है, अध्यक्ष इसके कौन हो जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पूर्ण स्वराज की मांग की गई, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। ठीक है, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई, इतना ध्यान रखिएगा। 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ, लाहौर में हुआ, और अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। पूर्ण स्वराज का मांग किया गया और नारा भी दिया गया। ठीक है, नारा भी दिया गया। आगे देखते हैं कि इसमें क्या हुआ कि 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर, ठीक है, रावी नदी के तट पर रात 12 बजे तिरंगा फहराया गया। ठीक है, तिरंगा फहराया गया। फिर 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, और इसी दिन से फिर अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है, सविनय अवज्ञा। तो इसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। तो इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या हुआ, 1929 का अधिवेशन लाहौर में हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने, पूर्ण स्वराज की मांग की गई, नारा दिया गया, और 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर रात 12 बजे तिरंगा फहराया गया, और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और इसी अधिवेशन के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। ठीक है, उसके बाद अगला अधिवेशन जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा फिर अगला अधिवेशन जो इंपॉर्टेंट है वो हो जाएगा 1937 का। 1937 का अधिवेशन हुआ कहाँ, फैजपुर। फैजपुर है कहाँ, बंगाल। ठीक है कहाँ, बंगाल में। अध्यक्ष इसके कौन हो जाएंगे ये भी हम लोग देख लेते हैं। अध्यक्ष इसके हो जाएंगे नेहरू जी, फिर से कौन हो जाएंगे, नेहरू जी। ठीक है, फिर से नेहरू जी हो जाएंगे। या इसके बारे में खास बात क्या है कि ये गांव में हुआ था, यह अधिवेशन गांव में हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगला अधिवेशन जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बताइए, वो हो जाएगा 1938 का। 1938 और 39 दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। 1938 में ये हुआ कहाँ, हरिपुरा। ये कहाँ हुआ, हरिपुरा गुजरात में। ठीक है, कहाँ, हरिपुरा गुजरात में। अध्यक्ष इसके कौन बने, अध्यक्ष इसके बने सुभाष चंद्र बोस। अध्यक्ष इसके कौन बने, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है,
फिर आ जाता है अगला वर्ष 1939 का। 1939 ये हुआ कहाँ? त्रिपुरी नामक स्थान में। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। त्रिपुरी मध्य प्रदेश ने। इसमें क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस, ध्यान रखिएगा, इसमें अध्यक्ष अगर आप देखेंगे कौन बनेगा? पट्टाभी सीतारमैया के बारे में अभी आप आगे पढ़ेंगे। इसमें इसके बारे में खास बात क्या है, चलिए देख लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस इसमें वोट जीते थे। कितना वोट मिला था? 1580 वोट। ठीक है। हराया किसको था? हराया पट्टाभी सीतारमैया को। ठीक है। जो किसके कैंडिडेट थे? गांधी जी के, या फिर उसको गांधी जी का समर्थन प्राप्त था। किसको? पट्टाभी सीतारमैया को। इनको कितना में वोट मिला? 1377 वोट। ठीक है। अब हुआ क्या इसमें कि इसमें वोट सुभाष चंद्र बोस जी जीते, लेकिन गांधी जी के बहुत प्रिय थे पट्टाभी सीतारमैया। गांधी जी ने उनको खड़ा किया था वोट लड़ने के लिए यहाँ पे अध्यक्ष पद के लिए, और उनको जिताने का प्रयास किया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो हुए इसमें जीत गए। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए। फिर क्या हुआ? तब क्या हुआ? तब गांधी जी नाराज हो गए। नाराज क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने इसको अपनी हार समझी। ठीक है। उन्होंने इसको अपनी हार समझी। तो फिर क्या हुआ? सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ दिया। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ दिया और अध्यक्ष कौन बने? फिर अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अभी मैंने इसमें ये वाला 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुआ। अध्यक्ष मैंने क्यों खाली किया? क्योंकि अंत में अध्यक्ष बनते कौन है? वो बनेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। कौन बनेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 1939 का अधिवेशन त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुआ। सुभाष चंद्र बोस जी ने जीता, 1580 वोट मिले। गांधी जी के फेवरेट शिष्य पट्टाभी सीतारमैया को हराया, जिन्हें 1377 वोट मिले थे। ठीक है। फिर गांधी जी ने इसको अपनी हार समझी और वो नाराज हो गए, और इसलिए सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस को छोड़ दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर अध्यक्ष बने। ठीक है। 1940 के अधिवेशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया गया कि 1940 का अधिवेशन रामगढ़ में हुआ, जो उस समय बिहार में था लेकिन अब झारखंड में है। ठीक है। और अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे और सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष बने रहे, क्योंकि 1940 से 45 के बीच में कोई भी अधिवेशन हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वर्ल्ड वार चल रहा था। ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड वार उस समय चल रहा था। ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वर्ल्ड वार उस समय चल रहा था। उसके बाद 45 के बाद जब 46 में अधिवेशन होता है, 46 में अधिवेशन होता है तो कहाँ होता है? मेरठ में होता है। ठीक है। कहाँ होता है? मेरठ में होता है। अध्यक्ष कौन बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं जेबी कृपलानी। अध्यक्ष कौन बनेंगे? जेबी कृपलानी बनेंगे। इनके बारे में खास बात क्या हो जाएगी कि स्वतंत्रता के समय यही अध्यक्ष थे। जेबी कृपलानी जी ही स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष थे। ठीक है। अब आपका अधिवेशन वाला जो ये पार्ट है वो समाप्त हो गया। ठीक है। ये समाप्त हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला क्या है कि टोटल 3 महिला अध्यक्ष
बनी। टोटल कितनी तीन महिला अध्यक्ष बनी? टोटल 3 बनी। पहला तो आपने पढ़ा, पहला पढ़ा 1917 में, 1917 में आपने पढ़ा ही है कि कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी। ठीक है। दूसरा फिर कब बनी? दूसरा भी आपने पढ़ा 1925 में बनी। कौन बनी? सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू। तीसरा लेकिन आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तीसरा नहीं पढ़ा है और इसको भी याद कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 1933 में कौन बनती हैं? नलिनी सेन गुप्त। ठीक है, कौन बनती है? नलिनी सेन गुप्त। अगर आप देखेंगे तो ट्रिक भी है, 1917 प्लस 8 करेंगे तो 25 होगा, फिर प्लस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। तो इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं सन कि 3 महिला अध्यक्ष जो बनी उनका सन कौन कौन सा था। और वैसे भी आपको याद होना चाहिए कि पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हो जाएंगी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष व दूसरी महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू जी हो जाएंगी, और तीसरी महिला अध्यक्ष और दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष नलिनी सेन गुप्त जी हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखेंगे। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंड पॉइंट हो जाएगा कि सर्वाधिक अधिवेशन कहां हुआ? सर्वाधिक अधिवेशन हुआ कहां हुआ? सर्वाधिक अधिवेशन कहां हुआ? तो इसके बारे में देखते हैं। कलकत्ता में कितना हुआ? 10 बार हुआ। कलकत्ता में 10 बार हुआ, यही सर्वाधिक बार हुआ। ठीक है, अब प्रश्न बनता है कि मद्रास में और बंबई में कितनी बार हुआ? मद्रास व बंबई में तो यह हुआ 7 बार। कितना? 7 बार हुआ। ठीक है, दिल्ली में कितना हुआ? दिल्ली में हुआ 4 बार। ठीक है, दिल्ली में 4 बार। अब अगला प्रश्न जो बनेगा वो इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वर्तमान पाकिस्तान में कितने वर्तमान पाकिस्तान की जगह, या फिर इसको कह सकते हैं वर्तमान पाकिस्तान की मिट्टी पर कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए थे? कितने अधिवेशन हुए थे? तो वर्तमान पाकिस्तान की मिट्टी पे मतलब कि ऐसी ज़मीन जो इस समय पाकिस्तान के पास है, तो वो टोटल कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। टोटल 6 हो जाएंगे। 6 में 4 तो लाहौर में हुए थे। कहाँ? 4 लाहौर में हुए थे और 2 जो हुए थे वो कराची में हुए थे। ठीक है, 4 लाहौर, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, केवल 6 ही ना याद करिए, लाहौर में पूछ लेगा कितने हुए, तो 4 हुए। कराची में कितने हुए? 2 हुए। ठीक है, उसके बाद अब आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी।